सैल्यूट टू ऑल, जय हिंद, भारत माता की जय। सारे लोगों का बहुत 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 स्वागत है साढ़े अपने चैनल विच जिहदा नाम है ई विद यू। पंजाबी का तड़का होना चाहिए, जरूरी है ना। पंजाबी में एकदम मजा आ जाता है, जलजला। तो उस तरीके से समझिए। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत। इसके बाद मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 50 फिनिश कर चुके थे और आज उसके आगे के जितने भी हैं, मुझे नहीं पता इसके आगे कितने और हैं फिलहाल, वो सारे वन वर्ड्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है प्यारे बच्चों कि सरकारी रिजल्ट या किसी भी साइट पे जाके आप देख लीजिए, वैकेंसी आउट हो गई है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की। एनडीए भी है आपके पास, सीजीएल भी है आपके पास और इंडियन एयरफोर्स या यूं कहें अग्नि वायु का एग्जाम भी आपके पास फर्दर लगा हुआ है। तो तीनों ही एग्जाम में इंग्लिश मस्ट है, इसलिए लग जाइए। कंटेंट पूरा प्रिपेयर हो रहा है, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट हम आपको वो दें जिस कंटेंट से आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो, पूर्ण रूप से वो आपके लिए बेनिफिट हो। पूर्ण रूप से का मतलब होता है, देखो पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट मैंने पूर्ण रूप होता है, परफेक्ट का मतलब भी होता है पूर्ण, ठीक है ना। फुल्ली मैंने भी होता है पूर्ण रूप से। तो बहुत ध्यान से समझिए, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, समझेंगे प्यारे बच्चों। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, माता के दर्शन करने जा रहे हैं और वहां पे जाते वक्त आप चाहते हैं कि उससे पहले आप अपनी प्री प्लान सूची तैयार करें कि कितना खर्चा आप कहां करेंगे, किस किस प्रकार से आपका पूरा स्पेंड होगा और उसको आप तैयार करना चाहते हैं। तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। ट्रैवल लॉग, ट्रैवल किट, शेड्यूल या वेयर अबाउट। वेयर अबाउट तो किसी का लिया जाता है, क्या कहते हैं थोड़ा विचार कीजिए। जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो फोकस पहले से ही किए हुए हैं या डेली बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक एक वीडियो को कई बार रिपीट करके देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता है इस चीज का, है ना। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए, हमारा अभी नया चैनल है, लेकिन ये मत सोचिए जो कंटेंट आपको मिलेगा वो बहुत आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। क्या होगा इसमें से बताइए बेटा। कुछ भी नहीं ऑप्शन है, मुझे पता था कुछ का लग गया होगा, ट्रैवल लॉग समझ रहा था, नहीं बेटा, इसे इटिनरेरी कहते हैं बेटा, ITINERARY। इटिनरेरी का मतलब होता है यात्रा सूची। प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है यात्रा सूची और यही इसका आंसर है, ठीक। तो ऑप्शन इसमें से एक भी सही नहीं, ऑप्शन ई कर लीजिए और यही इसका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर। इसका मतलब होता है डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, ठीक है। आगे चलते हैं। टू बी सिमिलर बेटा, प्यारे बच्चों लिखा हुआ है टू बी सिमिलर। टू बी सिमिलर का मतलब एक जैसा। एक जैसे को क्या कहेंगे, एनामेलॉस लिखा हुआ है, एनालॉगस है, एनोनिमस मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात या यूं कहें बिन नाम का। तो ये नहीं, अमॉर्फस भी बेटा नहीं होता। एनालॉगस का मतलब होता है एक समान, टू बी सिमिलर, सिमिलैरिटी, एक समान। जैसे कि बुक इस बुक से या ये लड़का इस लड़के से मिलता जुलता है या इनका जो स्टडी लेवल है वो एक समान है, तो क्या है, सिमिलर है, एनालॉगस है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। जोरू का गुलाम, पिछले में हम लोगों ने हिंदी बताया था, मैंने आपको हिंदी बताया था और हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जोरू का गुलाम नामक ये कोई चीज होती है, इसे हैंडपैक्ड कहते हैं। इसको याद बड़े अच्छे से करो, हैन, HEN हैन और PACKED पैक्ट। याद नहीं होता मुझे पता है, आप इसमें स्टोरी बनाइए ना। हैन मैंने मुर्गी, पैक कर ले, बस मुर्गी ने मुर्गे को कर लिया पैक, और जब मुर्गी ने मुर्गे को कर लिया पैक तो वो हो गया क्या, पैक। ऐसी कंडीशन में मतलब गुलाम बन गया, किसका, मुर्गी का। मुर्गी मतलब कौन, जोरू का। जोरू मतलब कौन, आप जानते हैं, इतने समझदार, अब ज्यादा मत बना करो, है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है ये।
तो यहां पर आपका आंसर हैंडपैक्ड हो जाएगा। स्लेव, इफिमिनेट और चुम ये दोनों ही नहीं होने वाला बेटा, ठीक है। ये तो कभी कभी महान मीनिंग आ जाती है, दिमाग मत लगाओ। सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अ थिंग लिएबल टू बी इजिली ब्रोकन। मान लीजिए आपको कोई मैं एक ऐसी चीज दे दूं जो इजिली ब्रोक कर जाए, टूट जाए, आसानी से टूट जाए, तो वो क्या होगी? मामूली, या उसे क्या कहेंगे? हल्का। तो यहां पे ब्रेकेबल लिखा हुआ है। ब्रेकेबल का मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला। नहीं बेटा, डक्टाइल लिखा हुआ, ये भी नहीं होता। डेलिकेट भी प्यारे बच्चों नहीं होता। इसका आंसर होता है सी, ब्रिटिल। ब्रिटिल का मतलब होता है मामूली। मामूली, या अच्छा, मामूली को इंडेन भी कहते हैं, लेकिन यहां पर इसका मतलब मामूली ही नहीं होता। इसका मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। मामूली का मतलब इस प्रकार की चीज जो आसानी से टूट जाए, बहुत ही हल्की, या बहुत ही अ थिंग लिएबल टू बी इजिली ब्रोकन, जिसे तोड़ना बड़ा आसान हो। आगे देखो प्यारे बच्चों, अ प्लेस ऑफ आइडियल, ये सारा इंपॉर्टेंट है बेटा। वो कैब फिर से मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सीरियस हो जाओ थोड़ा सा। ये सारा वो कैब इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा एग्जाम में कि आपको फायदा देगा ये। अ प्लेस ऑफ आइडियल, प्लेस, आइडियल पीस एंड हैप्पीनेस। बेटा एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पर शांति मिलती है, आइडियल आदर्श शांति मिलती है और हैप्पीनेस मिलता है बेटा। क्या मिलता है? हैप्पीनेस मिलता है। तो हैप्पीनेस मिले, शांति मिले, उसे बेटा यूटोपिया कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। यूटोपिया को आप ऐसे याद कर लीजिए, राम राज्य। मान लीजिए जब राम राज्य कभी कल्पना में मान लीजिए है, या होता था, या है, या होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में राम राज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सब कुछ वैसा कुछ जैसा आप सोच रहे हैं, एकदम कल्पना करने लगते हैं कि एकदम जो है रथ चलने लग जाएंगे। नहीं, राम राज्य का मतलब ये है, राम राज्य का मतलब मर्यादा में लोग रहेंगे। मर्यादा में रहने का मतलब नियमों का पालन होगा, अनुशासन होगा, रिस्पेक्ट होगी, आदर्श होगा, सम्मान होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, और सभी का जो संस्कार हैं वो रहेंगे। आपको संस्कार देखने को मिलेंगे। करप्शन बहुत खत्म, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। काल्पनिक कहीं ना कहीं इस चीज को ले लिया जाता है, माना जाता है, लेकिन हो भी सकता है अगर ईश्वरी शक्ति रही तो। और ऐसा नहीं कि कोई चीज संभव नहीं है। तो बस अ प्लेस ऑफ आइडियल पीस, शांति और हैप्पीनेस, खुशी खुश हो, आनंद ही आनंद हो, उस जगह को कहते हैं यूटोपिया प्यारे बच्चों। इसी में लिखा हुआ है एलिजियम। देखो बेटा, इसका मतलब होता है, एक होता है हेवन प्यारे बच्चों, एक होता है पैराडाइज प्यारे बच्चों। पैराडाइज, हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, हेवन। पैराडाइज का मतलब भी प्यारे बच्चों होता है स्वर्ग। कहते हैं ना, अच्छे कर्म करिए तभी स्वर्ग मिलेगा, अच्छे कर्म करो स्वर्ग मिलता है, ठीक है। अब हेवन और पैराडाइज में अंतर क्या है? पैराडाइज और कहीं ना कहीं ये वाली मीनिंग जो है आपस में थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। मतलब क्या है? एलाइजियम का मतलब और पैराडाइज का मतलब होता है बैकुंठ। ये बेटा उन्हीं को मिलता है जो सच में बहुत अच्छे काम किए होते हैं। बैकुंठ अलग प्लेस है, ये भी एक काल्पनिक बात है, माना जाता है, धार्मिक बुक्स के अंदर ऐसा है, और आजकल के लोग इसे काल्पनिक भी मानते हैं। बैकुंठ का मतलब होता है वो जगह जहां पर भगवान निवास करते हैं। स्वर्ग में हम आप जाते हैं अपने कर्म के अकॉर्डिंग, वहां लेकिन ईश्वर नहीं है, पर सत्कर्म करने से वो जगह मिलती है। लेकिन अगर आप बैकुंठ जा रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर के पास हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये पैराडाइज और एलाइजियम का मतलब होता है बैकुंठ, हेवन मैंने बेटा होता है स्वर्ग। इनके बीच का डिफरेंस समझ लिया होगा आपने। इल डोरैडो बेटा एक मीनिंग लिखी हुई है, इल डोरैडो। इल डोरैडो का मतलब प्यारे बच्चों होता है अ प्लेस ऑफ वेल्थ, एक ऐसी जगह जहां पर धन ही धन हो। यह भी काल्पनिक है,
माना जाता है कि एक ऐसी जगह जहां पर सिर्फ क्या हो, धन ही धन हो, उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों एल डोराडो, यूटोपिया। एक मीनिंग और है पैनेशिया। पैनेशिया का मतलब बेटा होता है रामबाण। इसे कहते हैं सभी मर्जों की दवा। मतलब अच्छा, एक हॉस्पिटल मेरे को याद आ गया। पैन का मतलब किसी भी मीनिंग में प्यारे बच्चों पैन शब्द मिल जाए, इसका मतलब ऑल होता है, सर्व रोग नाशक कह लो इसको आप, सर्व रोग नाशक या सभी मर्जों की दवा। कानपुर जाइए आप, मंधना से निकलिए, चौबेपुर से निकलिए, बड़ा चौराहा निकलिए, बड़ा चौराहा से जब बड़ा चौराहा नहीं रावतपुर पहुंचिए, तो रावतपुर से रेम मोती से ये डबल पुलिया के लिए जैसे ही आप चलेंगे तो आपको वहां पर एक हॉस्पिटल मिलेगा पैनेशिया। कानपुर वाले बच्चों, हाँ जो भी हैं जुड़े हुए हैं, वही जहां तुम काका देव से सीधा निकल जाते हो, वही पैनेशिया हॉस्पिटल मिलेगा। पैनेशिया अब आपको याद हो जाएगा, उस हॉस्पिटल का मतलब है सभी मर्जों की दवा। हाँ मुझे पता है तुम कहां पहुंच रहे हो, गलत बात है, मर्जों की, मर्दों की नहीं बेटा, मर्दों की बात नहीं हो रही, मर्जों की बात हो रही है। मर्दों की दवा अलग होती है, सभी मर्जों की दवा, ठीक है ना। हाँ सभी मतलब मर्जों का मतलब सभी बीमारियों की दवा। तो प्यारे बच्चों इतना क्लियर किया, आगे चलते हैं, नहीं तो इसी में बहुत टाइम लग जाएगा। पर्सन हु मेक्स लव फॉर अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है ये भी समझो जरा, मनोरंजन। अम्यूजमेंट का मतलब मनोरंजन करना विदाउट सीरियस इंटेंशन। ये इस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत होती चली जा रही है आजकल। तुम्हें ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे बेटा जो लव करते हैं, वो नहीं चल रहा है आजकल लव शब्द चिकन खुराना, एक मूवी भी आई थी। पर्सन हु मेक्स लव, जो प्रेम करते हैं अपने मनोरंजन के लिए। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे व्हाट्सएप फेसबुक टाइम पास नहीं होता है, वेले बैठे हुए हैं, कोई काम धाम तो है नहीं, तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि बढ़िया से प्यार यार हो जाता है इन लोगों का कहीं पे भी, तहसील चौराहे पे है ना, या फिर कहीं मतलब क्या कहते हैं KFC पिग, वो क्या होता है डोमिनोज में बैठे बैठे हो जाता है इन लोगों को, आंखों से आंखें मिल जाती हैं इनकी बेटा। तो फिर क्या होता है विदाउट सीरियस इंटेंशन, कोई सीरियस इंटेंशन नहीं होती है कि बेटा जीवन भर वो साथ निभाएंगे, साथ निभाना साथिया की तरह, ऐसा कुछ नहीं है वहां। केवल ये चलता है, ना ही वहां कोई गोपी बहू है, वहां सिस्टम बेटा इतना है सिर्फ और सिर्फ वहां पे बस इसलिए जुड़ते हैं कि हम आपस में टाइम पास कर लें, है ना। जो कि बेटा ऐसे बच्चे कौन, ऐसा क्या होता है मैं आपको बता दें, इसमें दो रीजन है प्यारे बच्चों। पहला, जो बच्चा बेटा एक अच्छे समाज से निकल करके शहर के समाज में या उस समाज में पहुंचता है तो एक्चुअली में क्या होता है उसके इर्द गिर्द सारे वही बच्चे हैं, वो माहौल है कि अगर देखो मेरे पास भी एक है ना, तो उस टाइम पे ना एक अपने आप को दिखाना होता है कि देखो मैं भी मर्द हूं। और मर्द के लिए ना ये लोग रास्ता वो चूज नहीं करते जो करना चाहिए, है ना। आप एग्जाम निकाल दो एयरफोर्स का, नेवी का, एनडीए का, ये मर्द है, आज आर्मी में हूं मैं, है ना, देश की रक्षा कर रहा हूं, अपने माँ बाप की रक्षा कर रहा हूं, कई लोगों के लिए मैंने जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, या यूं कहूं कि मेरा एक संगठन चल रहा है जिसमें मैं बहुत योगदान दे रहा हूं। मतलब ऐसा कोई इनका नहीं है इंटेंशन, इनका सिर्फ एक ही इंटेंशन है, और वो क्या है, इस टाइप के बच्चों, इस लोगों का या बच्चे तो वो भी हैं तो नकारा नहीं जा सकता उनको, उनका सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि हम मर्द हैं, देखो हमायू है ना, हम मर्द इसलिए हैं क्योंकि हमायू है, देख लो जो देखो जा है क्योंकि दिखाने के लिए हो जाए, टाइम पास थोड़ा बहुत, ये देखो हमारी जाजा बात भई थी। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें बेटा याद रखना, किसी भी मीनिंग में अगर आपको PHIL मिल जाए इसका मतलब लवर ऑफ हो जाता है प्यारे बच्चों, लवर ऑफ, याद रखिएगा। और किसी भी मीनिंग में अगर आपको मिस मिल जाए इसका मतलब बेटा हेटर ऑफ, नफरत करने वाला होता। ये याद कर लो, नोट कर लो, फिल का मतलब लवर ऑफ, मिस का मतलब हेटर, मिस का मतलब हेटर ऑफ। कॉन्क्यूबाइन लिखा हुआ है नहीं, डैंडी, डैंडी बेटा एक प्रकार की वो पत्नी या यूं कहें वो उपपत्नी कह लो या क्या कहेंगे इसको, ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रकार की ऐसी महिला जो पत्नी के बाद आती हो किसी पुरुष के लिए, जिस पत्नी के बाद वो जिसको चाहता हो, या इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। फ्लर्ट तो आप जानते ही हैं, आजकल फ्लर्ट का जमाना है, जब तक करना लो तब तक लोगों को चैन नहीं आती है
है ना, और दूसरे को गिराने का रहता है और ये सब चीजें चलती रहती हैं। अब आप जब समाज में आप भी बैठते उठते हैं सब समझते होंगे, है ना। हम लोगों का तो मतलब, है ना, कुछ लोगों का तो वास्ता ही नहीं है इन चीजों से, सिर्फ अपने काम में ही इतने बिजी हैं, उनका काम ही बेटा सब कुछ है। कुछ ऐसे हैं और कुछ का बेटा यही सब चलता है। तो यहां फिलेंडर लिखा हुआ है, फिलेंडर का मतलब होता है आशिक मिजाज व्यक्ति। क्या होता है प्यारे बच्चों? आशिक मिजाज व्यक्ति। आशिक मिजाज व्यक्ति जो होता है प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है इस टाइप। और ये सीरियस इंटेंशन नहीं रखता लव के प्रति, बस अपना टाइम पास करता है, बस और कुछ नहीं। अब देखो कुछ वर्ड तुम्हें बता दें फिल से, जैसे मान लीजिए एंथ्रो शब्द कभी किसी मीनिंग के लास्ट में मिल रहा है अगर आपको, तो उसका मतलब मैनकाइंड होता है या ह्यूमन होता है प्यारे बच्चों। मैनकाइंड होता है या ह्यूमन होता है, मतलब मानवता होता है। तो अभी देखना हम एक वर्ड बनाते हैं, फिल को लगा लो और एंथ्रो लगा दो, एंथ्रो, और फिर PIST लगा दो, पिस्टन वाला। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है अ लवर ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों मानवता से प्यार करने वाला, मानवता से प्यार करने वाला। कुछ मत करो, ज्यादा कुछ मत करो, फिल हटाकर मिज़ेंथ्रोपिस्ट कर दो। मिज़ेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता से नफरत करने वाला, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। बहुत पूछा गया, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड। ये तो हमने प्यारे बच्चों क्लियर किया ही, इसके साथ साथ इन मीनिंग को भी क्लियर कर लिया। ठीक है, आगे देखिए। अ पर्सन हु मेक्स आवर सेल्स लेडीज हेड्स। मेक्स आर, क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ, ये क्वेश्चन ही नहीं है। अ पर्सन हु सेल्स होना चाहिए ऐसे करके, लेडीज हेड्स। अब सही है, ये क्रॉस कर दीजिए तो और अच्छा बन जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं की टोपी को बेचता है, टोप को इस तरीके से जो होता है ना, यूं करके और फिर ऐसे करके, इसको जो बेचता है वुमेन के लिए, उसे क्या कहते हैं? ड्रैपर। नहीं, इवेस ड्रैपर। एक मीनिंग देखो, ड्रैपर से याद आ गई, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी, इवेस ड्रॉपर या ड्रैपर करके। इसका मतलब कन्रसिया होता है ना। हाँ बेटा, इसे बेटा कहते टिंकनर भी, ऐसा कुछ नहीं कहते, टिंकर भी नहीं कहते, फरियर नहीं बेटा, है ना। एक फरियर होता, साधु पढ़ाया था आपको। मिलिनर कहते हैं इसको। इसका काम होता है, याद करिए ऑप्शन नंबर सी, मिलिनर, मिलिनर कहेंगे। इसका मतलब होता है पर्सन हु सेल्स लेडीज हेड्स ETC। क्लियर प्यारे बच्चों? नेक्स्ट देखिए, गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, इच्छा के द्वारा दिया जाने वाला। इसे आप संपत्ति कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसे ऐसा गिफ्ट या यूं कहें कि ऐसा उपहार जो कि विल से दिया जाए, इच्छा से दिया जाए, तो इसे लिगेसी कहते हैं प्यारे बच्चों। लिगेसी याद रखिए। और माता पिता के द्वारा अगर कोई दिया जाए, पेरेंट्स के द्वारा अगर कोई उपहार दिया जाए, पेरेंट्स के द्वारा, मान लीजिए संपत्ति कोई दे दी जाए आपको, पेरेंट्स संपत्ति दे देते हैं, तो वो पैट्रिमोनी कहलाता है प्यारे बच्चों। उस कंडीशन में पैट्रिमोनी। लेकिन अगर पेरेंट्स से नहीं तो बेटा वो लिगेसी कहलाता है। प्रॉपर्टी यहां पर ऑप्शन गलत हो जाएगा, एलिमोनी, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो ये पैट्रिमोनी का मतलब पेरेंट्स के द्वारा जब कोई चीज दी जाती है, लिगेसी और कहीं ना कहीं किसी और के द्वारा दी जाए, मान लीजिए किसी राजा के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी गई है, या किसी और के द्वारा आपको दिया गया है पेरेंट्स को छोड़कर, तो इसे आप वसीयत भी कह सकते हैं। वसीयत, ठीक है ना प्यारे बच्चों, वसीयत के तौर पे है, और ये माता पिता के द्वारा मिले, ऐसा रहेगा। ठीक है, आगे देखो, पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो कानून में चेंजमेंट ला दे, कई सालों से माने जाने वाली गलत विधि को वो हटा दे या उसमें अमेंडमेंट्स कर दे। अमेंडमेंट्स का मतलब संशोधन। जैसे पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ मतलब कानून में लाए, उसे प्लेंटिफ प्यारे बच्चों कहा जाता है। प्लेंटिफ, ये एक भी ऑप्शन सही नहीं है। प्लेंटिफ इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। प्लेंटिफ का मतलब जो कानून व्यवस्था या किसी भी चीज में चेंजमेंट ला दे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द एन एक्शन, द और एन, क्या ये मेरे साथ हो रहा है, ये क्या करके दे रहे हो? द और एन दोनों नहीं आना चाहिए ना, मतलब ग्रामर भी मेरा टेस्ट ले रहे थे क्या? अ पर्सन हु रिगार्ड्स एन एक्शन
द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। बहुत पूछा गया प्यारे बच्चों। देखिए, इस दुनिया में हर प्रकार का व्यक्ति है, उसकी हर प्रकार की विचारधारा है। कोई सिर्फ अपने बच्चों को, बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, या जो भी इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, प्रेजेंट हैं, कोई सिर्फ अपने बच्चों को ही अपना बच्चा समझता है, कोई सिर्फ अपने परिवार को ही अपना परिवार समझता है, कोई बेटा अपने पड़ोसी को भी अपना परिवार समझता है, कोई अपने गांव को भी अपना परिवार समझता है, कोई अपने देश को अपना परिवार समझता है, और कोई ऐसे भी होते हैं बेटा जो संपूर्ण दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। डिपेंड करता है सोच पर, और एक ऐसी ही सोच आपको इस हिसाब से ही बनाती है, याद रखिएगा। जैसी विचारधारा होगी, जैसी सोच होगी, वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनेगा, वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। अगर आप सिर्फ अपने बेटों के लिए सोचते हैं, आपके हिसाब से सिर्फ आपके बच्चे ही अच्छे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर भी बहुत सुधार की जरूरत है। अगर आपके लिए आपके माता पिता ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका मतलब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं स्वार्थ, या कहीं ना कहीं आप अभी बहुत छोटी सोच के व्यक्ति। लेकिन जिस दिन आप संपूर्ण देश के लिए, या जिस दिन आप इस संपूर्ण मानवता के लिए सोचने लगते हैं, जिस दिन आप हर एक बच्चे के लिए सोचने लगते हैं, या जिस दिन आप गरीबों के लिए भी सोचने लगते हैं, आप महान बन जाते हैं, आप विवेकानंद बन जाते हैं, आप गौतम बुद्ध बन जाते हैं, आप और भी बड़े बड़े व्यक्तियों की तरह निहारे जाते हैं, और आपको उसी प्रकार से सम्मान मिलता है। सम्मान आपके हाथों में प्यारे बच्चों, सम्मान आपके हाथों में है कि आपने किस प्रकार से अपने लाइफ को बिताया, आपने किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को बनाया। सब कुछ हमारे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। लोग गाली देते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं, बात समझ रहे हैं, करते हैं और वो करते रहेंगे, लेकिन आपको अपने टॉपिक पे ध्यान रखना है, बस अपना व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं करना है। अ पर्सन हु रिगार्ड्स एन एक्शन द होल वर्ल्ड एज, यहां पे एक्शन को भी हटा दीजिए, ये रॉन्ग है, बस यहां समझिए। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को ही अपना मानता हो, उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर पी इज करेक्ट। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्व को अपना मानने वाला। याद रखिए, संपूर्ण विश्व को जो अपना समझे। इसमें पैट्रियट लिखा है, जो कि स्पेलिंग में थोड़ा सा पैट्रियट, हाँ ठीक है। देखो, पैट्रियट का मतलब होता है, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। क्या होता है प्यारे बच्चों? देशभक्त, जो बेटा अपने देश को बहुत इज्जत दे, देश को बहुत रिस्पेक्ट दे। कॉस्मोपॉलिटन वो होता है जो बेटा पूरे संपूर्ण दुनिया को अपना माने। और बेटा नेशनलिस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों राष्ट्रवादी। समझिएगा बेटा, राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र की विचारधारा रखता हो, नेशन से बना हुआ है, नेशन के लिए बेटा सोचे। यहां मेट्रोपॉलिटन लिखा है, मेट्रो सिटी से याद रखिए। मेट्रो सिटी कौन होती है? नगर। मेट्रो सिटी नगर। मेट्रो कहां चलती? सिटी में। सिटी मतलब नगर, जो महानगरीय हो प्यारे बच्चों, जो नगर के लिए सोचता हो, अपने जो अपने शहर के लिए सोचता हो, उसे मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। आप चारों नहीं, चार हैं, हाँ चारों ये मीनिंग समझे होंगे। हियर यू कैन सी 4 ऑप्शंस एंड 4 ऑप्शंस आर इंपॉर्टेंट, and these all 4 options are important, in which the answer of 50 question is only B number, या B। क्लियर? आज के लिए यहीं पे अपने वीडियो को विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द, बस वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द है। परीक्षा में की तैयारियों में लग जाइए, मेहनत करिए, और इस बार रिजल्ट लेके आइए। अपने घर वालों का सम्मान बढ़ाइए, गांव में नाम बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।